गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का आरएस सर सीकर के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप कैसे हैं सब लोग? एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर अपने हालचाल बताइएगा। आप बोर्ड स्क्रीन पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि प्लांट हार्मोन्स, यानी कि आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लांट हार्मोन से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम आप लोगों को ये प्लांट हार्मोन्स के बारे में इस सेशन में बताने वाले हैं और ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यानी सभी एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। टोटली 7 प्लांट हार्मोन्स होते हैं और उनके बारे में वन बाय वन करके हम लोग एक एक के बारे में बताने वाले हैं। प्लांट्स जो हार्मोन होते हैं, देखो प्लांट हार्मोन्स को हम लोग पादप हार्मोन कहते हैं। प्लांट हार्मोन जो होते हैं, प्लांट हार्मोन्स इनको आप लोग पादप हार्मोन्स कहते हैं। पादप हार्मोन्स। तो बच्चा पादप जो हार्मोन्स होते हैं इनको आप लोग फाइटो हार्मोन्स भी कह सकते हैं। इनको आप लोग फाइटो फाइटो हार्मोन फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना, जिस तरीके से हम लोगों के क्रियाकलाप के लिए हमारी गतिविधियां, जो आंतरिक गतिविधियां होती है उनको बैलेंस करने के लिए अपनी बॉडी में हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इतना ग्रोथ कर पाए हैं, जिसकी वजह से हम लोग अलग दिखते हैं। फीमेल मेल से अलग दिखता है, मेल फीमेल से अलग दिखता है। बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं, उनके लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे पेड़ पौधों की जैविक क्रियाओं के लिए भी उनमें हार्मोन सिक्रेट होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये एक आप लोगों को ध्यान रखना है, कार्बनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक के रूप में प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो आओ बच्चों, हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज आप लोगों को प्लांट हार्मोन्स के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो आओ हम लोग शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, इस बिंदु की, जो ऑल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमारा पॉइंट जो है वो है प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स प्लांट हार्मोन्स को आप लोग क्या कहते हैं? पादप हार्मोन। पादप हार्मोन जो होते हैं काफी आसान है, इनको हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। पहली लाइन आप लोगों को जो याद रखना है, इन्हें इन्हें फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। इन्हें फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है बच्चा। दूसरी बात ध्यान रखना, ये पादपों की वृद्धि व मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, ये पादपों में कार्बनिक यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये पादपों की जैविक क्रियाओं के लिए इंपॉर्टेंस होते हैं। जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उनको बैलेंस रखने के लिए पादपों में हार्मोन सिक्रेट होते हैं। ये पादपों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले पदार्थ हैं, जिन्हें पादप हार्मोन या
पादप हार्मोन या प्लांट हार्मोन भी कहते हैं। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अभी तक आप लोगों ने इनके 3 पॉइंट पढ़े हैं, तीनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज आप लोगों को ध्यान रखना कि इनको हम लोग फाइटो हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, ये पादपों की वृद्धि और मरम्मत के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, ये पादपों में कार्बनिक यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट ध्यान रखना, ये पादपों में जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले पदार्थ होते हैं और इन्हें ही हम पादप हार्मोन्स कहते हैं। पादप हार्मोन्स की टोटल संख्या 7 होती है बच्चा। पादप हार्मोन्स पादप हार्मोन्स पादप हार्मोन्स कुल 7 होते हैं। पादप हार्मोन्स की कुल संख्या पादप हार्मोन्स की कुल संख्या 7 है। यानी पादप हार्मोन 7 होते हैं, जिनको हम 1 बाय 1 करके बताने जा रहे हैं आप लोगों को। आप लोग एक एक को क्लियर करिए। सबसे पहला पादप हार्मोन होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन प्लांट हार्मोन। ओके। नेक्स्ट आप लोगों का होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन। ओके। नेक्स्ट थर्ड आप लोगों का होता है, वो होता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन प्लांट हार्मोन। और फोर्थ वन होता है, वो होता है आप लोगों का एथिलीन प्लांट हार्मोन। और 5 नंबर का आप लोगों का होता है एबसिक एसिड प्लांट हार्मोन। और इसके बाद 6 नंबर का होता है ट्रांसन्यूरिन प्लांट हार्मोन। और 5 नंबर का जो होता है उसका नाम है बच्चा, उसका नाम है, वो है 7 नंबर का जो प्लांट हार्मोन है वो है फ्लोरोजीन्स प्लांट हार्मोन। काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप लोगों को 1 बाय 1 करके एक एक को क्लियर रखना है। देखो, सबसे पहले आप लोग ऑक्सिन हार्मोन देख रहे हैं, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं ऑक्सिन हार्मोन। ये एक प्लांट हार्मोन ही होता है। दूसरा आप लोग साइटोकाइनिन लिखे हैं, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं काइनिन पौधा हार्मोन या पादप हार्मोन। उसके बाद होता है जिब्रेलिन प्लांट हार्मोन। जिब्रेलिन प्लांट हार्मोन को आप यूं भी लिख सकते हैं जिब्रेलिन हार्मोन। ओके माय डियर। और उसके बाद होता है एथिलीन हार्मोन, इसको आप यूं लिख सकते हैं एथिलीन हार्मोन। तो ये भी आप लोगों का एक प्लांट हार्मोन होता है, एकमात्र जो गैसीय फॉर्म में पाया जाने वाला प्लांट हार्मोन होता है। उसके बाद होता है एबसिक एसिड। एबसिक एसिड को एबसिक एसिड, ये भी एक प्लांट हार्मोन होता है। और इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसन्यूरिन हार्मोन। और इसके बाद जो आप लोगों का है वो है बच्चा फ्लोरोजीन्स हार्मोन।
जीन्स हार्मोन, फ्लोरोजीन्स हार्मोन। ठीक है माय डियर, ये 7 प्लांट हार्मोन्स होते हैं जिनके बारे में हम वन बाय वन करके डिटेल आप लोगों को देने वाले हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना, ऑक्सिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, एथिलीन हार्मोन, एब्सिक्सिक एसिड हार्मोन और ट्रांसन्यूरिन प्लांट हार्मोन और फ्लोरोजीन्स प्लांट हार्मोन। आओ इनके बारे में वन बाय वन करके एक एक की डिटेल देते हैं। सबसे पहला प्लांट हार्मोन हम लोगों ने देखा और उसका नाम है बच्चा, आप सब लोगों को पता है, ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन, ऑक्सिन प्लांट हार्मोन। ओके, सबसे पहली चीज आप लोगों को इसमें जो ध्यान रखनी है वो है इसकी खोज किसने करी। इस प्लांट हार्मोन की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम बताइए। तो आप लोगों को खोज याद रखना है, इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट थे वो चार्ल्स डार्विन थे। चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने इसका खोज किया था। यदि आप लोगों को इसकी सन पूछी जाए कि किस सन में इसकी खोज किया था, तो सन 1880 से 81 में इसकी खोज हो गई थी और सबसे पहले खोजा गया प्लांट हार्मोन है। सबसे पहले गया खोजा गया पादप हार्मोन। पादप हार्मोन, तो आप लोगों का जवाब क्या आएगा? पादप हार्मोन। तो आप लोगों का जवाब क्या आएगा? ऑक्सिन। नेक्स्ट आप लोगों को ध्यान रखना, इस पादप हार्मोन को किसमें देखा गया? सबसे पहले इस पौधा हार्मोन को मानव मूत्र से पृथक किया गया था। तो इस हार्मोन को इस हार्मोन्स को मानव मूत्र से अलग किया गया था। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप लोगों को ध्यान रखना, जो ये हार्मोन होता है पौधा हार्मोन, ये पादपों के शीर्ष भागों में या अधिक वृद्धि करने वाले पार्ट्स में पाया जाता है। जैसे कि ये कोई आप लोग प्लांट देख रहे हैं, जैसे कि ये कोई प्लांट है बच्चा। इस प्लांट के जो टॉपमोस्ट शीर्ष भाग होते हैं या शीर्ष कलिकाएं होती है, उनमें ये पाया जाता है। ठीक है बच्चा, ये आप लोग कोई प्लांट देख रहे हैं, इस प्लांट के जो ये शीर्ष पार्ट होते हैं, जो ये शीर्ष भाग होते हैं, इन शीर्ष भाग होते हैं, जैसे आप लोग इनको बोल सकते हैं कलिका। इन कलिकाओं में ये प्लांट हार्मोन ऑक्सिन पाया जाता है। ठीक है, और ये वृद्धि के लिए, ये वृद्धि प्लांट को वृद्धि यानी कि ग्रोथ देने का कार्य करते हैं। तो अधिक जो वृद्धि करने वाले भाग होते हैं उनमें ये ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना, यह पादपों के शीर्ष भागों में पाया जाता है, शीर्ष भागों में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट ध्यान रखना, यह पादपों को वृद्धि देने का कार्य करता है। पादपों को वृद्धि देने का कार्य करता है। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इस पादप हार्मोन का रासायनिक नाम, इसका रासायनिक इस पादप हार्मोन का रासायनिक नाम एंडोल-3 होता है। इस पादप हार्मोन का नाम एंडोल-3 होता है। पूछ लिया जाता है कि एंडोल-3 किस पौधा हार्मोन का रासायनिक नाम होता है, तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा ऑक्सिन हार्मोन का। नेक्स्ट, ये पादप हार्मोन आप लोगों को 2 रूप में देखने को मिल सकता है। पौधा हार्मोन जो ये है, ये आप लोगों को 2 रूप में देखने को मिल सकता है। ऑक्सिन हार्मोन के 2 रूप होते हैं। ये चीज ध्यान रखना है।
पहला आप लोगों को ध्यान रखना जो काफी इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक ऑक्सीजन, और दूसरा होता है आप लोगों को ध्यान रखना आर्टिफिशियल या फिर कृत्रिम ऑक्सीजन। पहला पादप हार्मोन कौन सा होता है? प्राकृतिक ऑक्सीजन, प्राकृतिक ऑक्सीजन, प्राकृतिक ऑक्सीजन, ठीक है बच्चा। और दूसरा होता है कृत्रिम ऑक्सीजन, कृत्रिम ऑक्सीजन। ये चीज ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के लिए प्राकृतिक ऑक्सीजन कौन कौन से होते हैं और कृत्रिम ऑक्सीजन कौन कौन से होते हैं, इनकी अपन बात कर लेते हैं। जो आप लोगों के प्राकृतिक ऑक्सीजन है उसमें आता है IAA, इसका पूरा नाम होता है एंडोल एसिटिक एसिड। और दूसरा जो आप लोगों का प्राकृतिक ऑक्सीजन है उसका नाम होता है IBA, और इसका पूरा नाम होता है एंडोल ब्यूटारिक एसिड। कभी कभार इनका पूरा नाम भी आप लोगों से पूछ लेता है, तो आप लोग इनके पूरे नाम ध्यान रखिए। और ये दोनों प्राकृतिक ऑक्सीजन हार्मोन होते हैं। हम बात करें आप लोगों से इनकी, तो इनमें एक होता है NAA होता है, इसका पूरा नाम होता है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। और दूसरा आप लोगों ने सुना ही होगा और काफी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप लोगों को ध्यान ही रखना है इस पौधा हार्मोन को। और ये आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया हुआ है, इसका नाम होता है 2,4-D। और 2,4-D जो होता है इसका पूरा नाम भी आप लोगों से पूछा जाता है, तो 2,4-डाई क्लोरो फिनोसिफिक एसिटिक एसिड। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, ये पौधा हार्मोन होता है। और इसका जो यूज होता है वो खरपतवार नाशक के रूप में यूज किया जाता है। खरपतवार नाशक के रूप में इसका यूज होता है। तो काफी इंपोर्टेंट है IMP। खरपतवार नाशक के रूप में कैसे? जैसे आप लोग चने की, गेहूं की, चावल की खेती करते हैं तो उसके साथ अन्य घास भी उग जाता है, उस घास को नष्ट करने के लिए इस कृत्रिम ऑक्सीजन हार्मोन का यूज किया जाता है। ये प्लांट के जो अधिक विकसित पार्ट होते हैं उनमें पाया जाता है और उसकी ग्रोथ कराने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, पौधे की जो वृद्धि ज्ञात की जाती है वो इसी पौधा हार्मोन के आधार पर ज्ञात किया जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना, ये भी IMP और इंपॉर्टेंट बात होती है। पादपों की वृद्धि मापक उपकरण, पादपों का वृद्धि मापक उपकरण, तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा ऑक्सीनोमीटर। ऑक्सीनोमीटर से हम किसका पता लगा सकते हैं? पादपों की वृद्धि का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट बच्चा आप लोगों को ध्यान रखना, पादपों की आयु का निर्धारण किससे किया जाता है? तो इसका आप लोगों का जवाब आएगा वार्षिक वलय को गिनकर हम लोग पादपों की आयु का पता कर सकते हैं। वार्षिक वलय क्या होता है माय डियर? वार्षिक वलय होता है, ये कोई पादप का स्टीम यानी तना है, ये तना होता है, ठीक है बच्चा। इस तने को आप लोग यहां से काटेंगे, तो इसकी सतह पर आप लोग देखेंगे
तो आप लोगों को इस प्रकार की, इस सतह पर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को इस प्रकार की आप लोगों को डायग्राम या आकृति नजर आएगी। इसको आप लोग कहते हैं वार्षिक वलय। इसको कहा जाता है बच्चा वार्षिक वलय। और एक वार्षिक वलय बराबर, आप लोगों को ध्यान रखना, एक वार्षिक वलय बराबर एक वर्ष होता है। एक वार्षिक वलय बराबर एक वर्ष होता है। ये चीज भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में पूछा भी जाता है कि पादपों की वृद्धि का मापन हम किस मीटर से करते हैं, तो ऑक्सीनोमीटर से करते हैं। और पादपों की आयु का निर्धारण हम किसके आधार पर करते हैं, तो वार्षिक वलयों को गिनकर किया जाता है। तो ये आप लोगों का ऑक्सिन हार्मोन हुआ। ऑक्सिन हार्मोन में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि इसकी खोज हमने, इसका जो खोज किया था वो चार्ल्स डार्विन ने किया था। सन किस में किया था, सन 1880 से 81 में किया। सबसे पहले इसको किस में देखा गया, तो सबसे पहले खोजा गया पादप हार्मोन भी कौन सा है, यही है। और इसको सबसे पहले मानव मूत्र में देखा गया था। इंपॉर्टेंट है, ये पादपों के शीर्ष भागों में पाया जाता है और ये पादपों की वृद्धि के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और इसका रासायनिक नाम जो होता है वो एंडोल 3 होता है। नेक्स्ट हमने जो बात किया वो क्या, ये दो रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक होता है प्राकृतिक ऑक्सीन और एक होता है कृत्रिम ऑक्सीन। प्राकृतिक ऑक्सीन होता है, उसमें एक तो होता है IAA, एक होता है IBA। इसका पूरा नाम होता है एंडोल एसिटिक एसिड और इसका पूरा नाम होता है एंडोल ब्यूटाइरिक एसिड। और इसमें होते हैं NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-डाई क्लोरोफिनोसिटिक एसिटिक एसिड होता है, जो खरपतवार नाशक के रूप में यूज किया जाता है, वो आप लोगों के कृत्रिम ऑक्सीन होता है। नेक्स्ट अपन जो बात करें कि जो ऑक्सीन मीटर होता है, ऑक्सीनोमीटर, उसे हम पादपों की वृद्धि का मापन कर सकते हैं और पादपों की वार्षिक वलय को गिनकर आप उसकी आयु का निर्धारण कर सकते हैं। एक वार्षिक वलय बराबर कितना होता है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना, एक वर्ष होता है। यानी किसी प्लांट में 1000 वार्षिक वलय है तो वो 1000 साल तक उसकी उम्र या आयु होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चा लोग, नेक्स्ट जो पौधा हार्मोन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, IMP है और उसका नाम है साइटोकाइनिन। दूसरा पौधा हार्मोन क्या है, साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन। साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है, आप लोग हमेशा ध्यान रखना, साइटो का सेंस क्या है। साइटो मतलब क्या होता है, आपको जहां पर भी साइटो वर्ड दिखे आप समझ जाना सेल। और सेल मतलब क्या होता है, कोशिका। और काइनिन मतलब होता है टूटना। यानी पादपों की कोशिका के विभाजन के लिए जो पौधा हार्मोन बना हुआ है वो कौन सा हार्मोन होता है, साइटोकाइनिन हार्मोन होता है। तो पहली बात तो आप लोगों को यहाँ पर यही क्लियर हो जानी चाहिए कि जब भी आप लोगों को साइटो वर्ड दिखे आप समझ जाएंगे कोशिका, और काइनिन मतलब होता है उसकी काया का टूटना और टूटकर विभाजन कर देना। तो पौधों की कोशिका विभाजन के लिए आप लोगों का साइटोकाइनिन हार्मोन बना हुआ है। और इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट थे, वो कौन थे, आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा मिलर साइंटिस्ट ने। इसकी खोज किया था बच्चा, मिलर साइंटिस्ट ने किया था। इसकी खोज किसने करी थी, मिलर ने। और इस पादप हार्मोन का नाम देने वाले साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लेथाम। और सन पूछिए आप लोगों से जाए तो आप लोग ध्यान रखना, सन 1955 में इसका खोज किया गया था। आप लोग ध्यान रखिए, ये पादपों में कोशिका विभाजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये पादपों की कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है, याद रह जाएगा आप लोगों को, काफी सिंपल है, रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरी बात आप लोग ये भी ध्यान रखिए कि ये पादपों को
जरत्व अवस्था से, जरत्व अवस्था से बचाता है। ये पादपों को जरत्व अवस्था से बचाता है। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। जरत्व का मतलब होता है बुढ़ापा, जरत्व का मतलब होता है बुढ़ापा, बुढ़ापा यानी पादपों को बुढ़ापा से बचाए रखने वाला हार्मोन जो होता है वो आप लोगों का साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन होता है। इतनी बात याद रह जाएगा, काफी सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता रहता है। नेक्स्ट पादप हार्मोन की बात करते हैं। नेक्स्ट पौधा हार्मोन कौन सा बताया गया आप लोगों को? नेक्स्ट पौधा हार्मोन है जिब्रेलिन। नेक्स्ट प्लांट हार्मोन कौन सा है बच्चा? जिब्रेलिन, जिब्रेलिन पादप हार्मोन, पादप हार्मोन, ये लो। अब देखिए, आप लोगों से सबसे पहले पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने किया। जितने भी प्लांट हार्मोन्स है उनकी खोज आप लोगों को बढ़िया से क्लियर रखना है। बहुत बार एग्जामों में डिस्कवरी से क्वेश्चन आ ही जाता है खोज से। तो इस प्लांट हार्मोन की खोज करने वाले साइंटिस्ट थे, वो थे कुरुसोवा। कुरुसोवा साइंटिस्ट ने इसका खोज किया था। और सन पूछी जाए तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा 1926 में। देखिए बच्चा, ये जो होता है इसका अन्य नाम जो होता है, इसको सो ग्रुप पादप हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लांट हार्मोन का अन्य नाम क्या है? सो ग्रुप, सो ग्रुप प्लांट हार्मोन, सो ग्रुप प्लांट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी चीज आप लोग ध्यान रखिए, इसका टेक्निकल नाम GA3, GA3 भी इसी का ही नाम होता है। GA3 कौन से प्लांट हार्मोन का नाम होता है? तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा जिब्रेलिन, जिब्रेलिन पादप हार्मोन। ओके माय डियर, इतनी चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान है, बस आप लोगों को वन बाय वन करके एक एक चीजों को क्लियर रखना है। ये पादपों के जड़ों में यानी रूट्स में पाया जाता है। ये पादपों की जड़ों में पाया जाता है, पादपों की जड़ों में पाया जाता है। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना है। पादपों की जड़ों में पाया जाने वाला पादप हार्मोन जो होता है वो जिब्रेलिन होता है और ये पादपों को हाइट देने का कार्य करता है। ये पादप हार्मोन, ये पादप हार्मोन, ये पादप हार्मोन पादपों को हाइट यानी लंबाई देने का कार्य, लंबाई देने का कार्य करता है। याद रह जाएगा, काफी सिंपल है, बहुत आसान है। देखो, वृद्धि के लिए पूछा जाए, आप लोगों से पूछा जाए कि वृद्धि कौन करता है, वृद्धि यानी ग्रोथ, आप लोगों से पूछा जाए ग्रोथ कौन करता है, तो ग्रोथ के लिए जो हार्मोन बना हुआ है वो आप लोगों का जवाब आएगा ऑक्सिन। ठीक है बच्चा। और आप लोगों से लंबाई के लिए पूछा जाए तो आपका जवाब आएगा जिब्रेलिन। काफी आसान है, बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड है नहीं जितना हम लोग सोचते हैं। बस जरूरत है तो हम लोगों को मन लगाकर पढ़ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आप लोगों को पादप हार्मोन बताया गया है उसका नाम है बच्चा एथिलीन। एथिलीन जो पादप हार्मोन होता है वो काफी चर्चाओं में रहता है और बहुत एथिलीन पादप हार्मोन, और एग्जाम में बहुत बार यहां से क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। एथिलीन पादप हार्मोन, तो एथिलीन जो पादप हार्मोन होता है ये एकमात्र ऐसा प्लांट हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में या फिर गैस फॉर्म में पाया जाता है और फलों को कृत्रिम ढंग से या फलों को पकाने में सहायता करने वाला हार्मोन होता है। देखो बच्चा, इस हार्मोन की खोज किस साइंटिस्ट के द्वारा हुई थी? क्या आप लोग बता सकते हैं? इस पौधा हार्मोन की खोज करने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था बरक महोदय। बरक महोदय साइंटिस्ट ने इसका खोज किया था और सन आप लोगों से पूछी जाए तो सन 1901 में इसका खोज हुआ था। और ये किस अवस्था में पाया जाता है ये चीज भी ध्यान रखना, ये गैस अवस्था में, गैसीय अवस्था में पाया जाता है।
या आप लोग ये भी ध्यान रखिए, एकमात्र पादप हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए सर, आगे हम नेक्स्ट जो बात करें इसकी, तो ये इसका कार्य क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता रहा है। तो आप लोग ध्यान रखिए, इसका जो कार्य होता है वो होता है बच्चा, इसका जो कार्य होता है वो होता है फलों को पकाना। इसका कार्य होता है फलों को पकाना। ये पके हुए फलों में पाया जाता है, ये पके हुए फलों में पाया जाता है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि पके हुए फल में कौन सा हार्मोन होता है, तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा एथिलीन हार्मोन। आप लोग एक चीज और ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट भी है और लगातार चर्चाओं में भी रहती है बात। देखो बच्चा, आप लोगों से यूं पूछा जाए कि फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में किसका यूज होता है, तो इसका आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर होगा एक, आप लोग याद रखिए एथिलीन, और कभी कभार एथिलीन ऑप्शन में नहीं है तो आप एसिटिलीन भी डाल सकते हैं। एसिटिलीन जो होता है वो C2H2 होता है और इसका यूज हम लोग वेल्डिंग करने में भी करते हैं। वेल्डिंग करने में भी इसका यूज होता है। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में पूछा भी जाता रहा है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं बच्चा, नेक्स्ट आप लोगों के लिए जो पॉइंट है वो है काफी इंपॉर्टेंट और उसका नाम है, नेक्स्ट आप लोगों का एब्सिक एसिड। 5 नंबर का हार्मोन होता है वो होता है एब्सिसिक एसिड। ठीक है बच्चा, एक आप लोग ध्यान रखना एस्कोर्बिक एसिड होता है, वो तो विटामिन सी होता है, एस्कोर्बिक एसिड विटामिन सी होता है, एब्सिक एसिड पादप हार्मोन। एब्सिक एसिड पादप हार्मोन जो होता है ये आप लोगों के, इसका शॉर्ट नाम या टेक्निकल नाम होता है वो ABA होता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इसको ABA भी कह सकते हैं, ABA एब्सिक एसिड। इसका आप लोगों को ये ध्यान रखना, एक ये अम्ल की फॉर्म में पाया जाता है। यह हार्मोन अम्ल या एसिड की फॉर्म में पाया जाता है। ये चीज भी ध्यान रखना। एक चीज ध्यान रखना, आप लोगों ने पीछे जो पॉइंट पढ़ा एथिलीन हार्मोन, ये इसमें एक चीज आप लोग और याद रखिए और काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत IMP है, यहां से भी एग्जाम में आप लोगों के क्वेश्चंस पूछा जाता रहा है। और वो लाइन आप लोगों को याद रखना है कि पादप जो होते हैं, पादप अपनी मैं नेक्स्ट पेज में बता देता हूं आप लोगों को, पादप अपनी श्वसन क्रिया किस अंग से करते हैं, तो स्टोमेटा से करते हैं, यहां बता देता हूं। ठीक है बच्चा, देखो पहले आप लोग इस पॉइंट को क्लियर करिए, पहले आप लोग इस पॉइंट को क्लियर करिए, यानी कि एब्सिक एसिड को क्लियर करिए पहले आप। देखो यह पादपों में अम्ल की फॉर्म में पाया जाता है, यह पादपों की
पत्तियों को झड़ने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरित करता है अर्थात पतझड़ ऋतु में स्रावित होता है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। पतझड़ ऋतु में पादपों में कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा एब्सिक एसिड। नेक्स्ट आप लोगों को मैं जो बात बताने जा रहा था वो यहां लिखा देता हूं, नोट लगा के आप लोग क्लियर कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से हम लंग्स यानी फेफड़ों से श्वसन क्रिया करते हैं, वैसे ही आप लोगों के जो प्लांट यानी पादप होते हैं पादप अपनी श्वसन क्रिया पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्र जिनको आप स्टोमेटा, इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं, उससे अपनी श्वसन क्रिया करते हैं। पादप अपनी श्वसन क्रिया पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्र यानी स्टोमेटा से करते हैं। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है माय डियर, इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है, लगातार चर्चाओं में रहता है, बहुत बार एग्जामों में ये पूछे जाते रहते हैं कि प्लांट अपनी श्वसन क्रिया किस भाग से करते हैं? तो स्टोमेटा यानी रंध्र से करते हैं। इतनी बात याद रह जाएगी। नेक्स्ट अपन जो 6 नंबर का प्लांट हार्मोन है उसकी बात करते हैं, और काफी आसान सा हार्मोन है जिसका नाम है ट्रांसन्यूरिन। 6 नंबर का प्लांट हार्मोन है बच्चा ट्रांसन्यूरिन हार्मोन। और इधर हम लोग बात कर लेते हैं, वो है बच्चा आप लोगों का 7 नंबर का प्लांट हार्मोन, और उसका नाम है ट्रांसन्यूरिन के बाद फ्लोरोजीन्स हार्मोन और ट्रांसन्यूरिन हार्मोन, इनकी प्रॉपर्टी समझ लीजिए। हम लोगों के जब कहीं पर भी घाव होता है, घाव पड़ता है अपनी बॉडी पर, तो उसको तैयार करने का काम या उसको रिकवर करने का काम प्रोटीन का होता है। अपन लोगों में डैमेज अंगों की रिकवरी प्रोटीन करती है, जबकि आप लोगों से पूछा जाए प्लांट में डैमेज ऑर्गन की रिकवरी किस हार्मोन के मार्फत होती है, तो ध्यान रखना यह प्लांट के डैमेज ऑर्गन की रिकवरी करता है, या आप बोल सकते हैं घाव भरने का कार्य करता है। यह पादपों में घाव भरने का कार्य करता है। याद रह जाएगा इतना बात, घाव भरने का कार्य करता है। ओके माय डियर, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। और इस प्लांट हार्मोन को आप याद रखिए, फ से फ्लोरोजीन्स और फ से होता है फ्लावर, यानी यह फूलों से संबंधित है। यह पादप हार्मोन फूलों से संबंधित है। यह पादप हार्मोन फूलों से संबंधित है। और दूसरी बात ये याद रखना कि ये पादप के फूलों को मुरझाने से बचाता है। यह हार्मोन फूलों को
फूलों को मुरझाने से बचाता है। तो इतनी चीज आप लोगों को प्रत्येक हार्मोन्स में याद रखना है। बहुत बार आप लोगों के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये प्लांट हार्मोन आप लोगों के 7 कंप्लीट हो गए हैं। ट्रांसम्यूरिन हार्मोन क्या करता है, आप लोगों के रिकवरी करता है डैमेज अंगों के यानी कि प्लांट में। और आप लोगों के जो फ्लोरोजिन्स हार्मोन होते हैं ये फूलों से संबंधित होता है। और दूसरी बात ये ध्यान रखना, ये प्लांट जो हार्मोन होता है ये आप लोगों के फूलों को मुरझाने से भी बचाता है। और ये प्लांट यानी फूलों से संबंधित होता है प्लांट में फ्लोरोजिन्स हार्मोन। नेक्स्ट अपन जो बात करी थी वो आप लोगों ने एब्सिक एसिड की बात करी। इसको हम लोग ए बी कहते हैं एब्सिक एसिड, और ये अम्ल की फॉर्म में पाया जाता है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। और दूसरी बात है ये पत्तियों को में प्लांट में पत्तियों को झड़ने के लिए प्रेरित करेगा, अर्थात पतझड़ ऋतु में ये सीक्रेट होता है या निकलता है। पादप अपनी श्वसन क्रिया किस अंग से करते हैं, तो रंध्र यानी कि स्टोमेटा से करते हैं। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इससे पहले हमने एथिलीन यानी कि आप लोगों ने जो एथिलीन पादप हार्मोन पढ़ा, पहले कृत्रिम ढंग से पकाने में इसका यूज किया जाता है और एसिटिलीन का भी यूज कर लिया जाता है। एसिटिलीन का अणुसूत्र होता है C2H2 और इसका यूज हम वेल्डिंग करने में भी करते हैं। ये एकमात्र गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला प्लांट हार्मोन होता है। इसकी खोज सन 1901 में हुई थी। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये फलों को पकाने से संबंधित होता है। नेक्स्ट आप लोग ध्यान रखिए, जिब्रेलिन पादप हार्मोन होता है। ये जो आप लोग ध्यान रखना, कुरुसोवा ने इसका खोज किया था 1926 में। इसको सोग्रुप प्लांट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है और इसको GA3 के नाम से भी टेक्निकल नाम या शॉर्ट नाम दिया गया है। ये पादपों की जड़ों में पाया जाता है और ये पादप हार्मोन जो प्लांट्स होते हैं उनको हाइट देने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट ध्यान रखिए, साइटोकाइनिन यानी कि आप लोगों का मिलर इसने खोज किया और लेथाम ने इसका नाम दिया था। सन 1955 में इसकी खोज हो गई थी। ये पादपों में कोशिका विभाजन से रिलेटेड है। साइटो का सेंस कोशिका होता है और काइनिन मतलब विभाजन, तो कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक हार्मोन। नेक्स्ट आप लोगों ने पादपों की वृद्धि को मापक उपकरण जो पूछा जाए तो ऑक्सीन होता है और उसकी आयु का निर्धारण वार्षिक वलय से होता है। ये चीज भी ध्यान रखना। और इसके बाद अपन ने जो पादप हार्मोन्स को देखा, ऑक्सीन हार्मोन 2 रूप में पाया जाता है। एक होता है IAA एंडोल एसिटिक एसिड और एक होता है एंडोल ब्यूटारिक एसिड। ये प्राकृतिक ऑक्सीन होते हैं और ये कृत्रिम ऑक्सीन होते हैं 2,4-डाइक्लोरोफिनोसिपिक एसिटिक एसिड और आप लोगों का नेफ्रिन एसिटिक एसिड। इसके बाद हम लोगों ने आप लोगों को बताया कि ऑक्सीन हार्मोन होता है, इसका खोज चार्ल्स डार्विन ने किया था सन 1880 से 81 में और ये सबसे पहले खोजा गया प्लांट हार्मोन्स था। इस हार्मोन को हमने मानव मूत्र में सबसे पहले देखा और ये पादपों के शीर्ष भागों में या अधिक वृद्धि करने वाले भागों में पाया जाता है और यह पादप हार्मोन वृद्धि को प्रेरित करते हैं और इसका टेक्निकल नाम जो होता है वो एंडोल 3 भी होता है। नेक्स्ट बात करिए बच्चा, ये हमने टोटल जो आप लोगों को 7 प्लांट हार्मोन बताए हैं, इनका अपन लोगों ने 1 बाय 1 करके एक एक का स्टडी कर लिया है। तो आप लोग इसको रिवाइज करिए। ऑक्सीन प्लांट हार्मोन को, साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन को, जिब्रेलिन हार्मोन को, एथिलीन हार्मोन को, एब्सिक एसिड को और आप लोग ट्रांसम्यूरिन को और फ्लोरोजिन्स हार्मोन को। तो ये बच्चा आप लोगों के प्लांट हार्मोन्स थे। आई होप आप लोगों को सेशन समझ में आया होगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इस प्रकार के सेशन हम आप लोगों के लिए और लेकर आएंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए, अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करिए। जय हिंद।